तो हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं न्यूऑन और आप देख रहे हो क्रिप्टो ट्रेडर्स। तो गाइस, इस वाली वीडियो में ना कोई एयर ड्रॉप या कोई लूट वीडियो नहीं है। ये ना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। तो जो कि जैसा कि एनएफटीज़ का ट्रेंड चल रहा है, तो मे बी बिगिनर्स के लिए बहुत सा दिक्कत आ रही होंगी कि कैसे क्लेम करना है, क्या है सारा कुछ। तो उनके लिए ना मतलब सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, डाउट्स वगैरह जो भी है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लो, एंड अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल मिस मत करना है, ठीक है। तो जिससे लोग लाखों में प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आप भी ऑलमोस्ट ट्राई करके निकाल सकते हो कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एक ग्रुप मेंबर ने दिया था। तो इसमें देखो, फर्स्ट वाला जो है ना, व्हाट इज़ एनएफटी है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी मतलब मैं सोचा था कि एक अलग सा वीडियो बना दूं, उस पर पहले ही सोचा था, पर अभी इन्होंने पूछ लिया है तो थोड़ा सा कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो एनएफटी यानी कि पहले एनएफटी छोड़ो, जैसे अपने टोकन्स होते हैं ना, बिटकॉइन, एथेरियम, बीएनबी एंड डॉगी, शिबा, जो भी टोकन सभी को पता ही होगा, एटलीस्ट बिटकॉइन तो पता होगा। तो वहाँ पे ना आप देख लो, जैसे कि डॉगी कॉइन ले लेते हैं। डॉगी कॉइन की वैल्यू अभी देखो 19-20 रुपये चल रही है, ठीक है। 19-20 रुपीज़, 20 रुपीज़ चल रही है समझो, ठीक है। एंड यहाँ पे ना एक इसका प्राइस है, यानी कि फ़िक्स नहीं है, फ्लक्चुएट होता है, पर एक प्राइस है इसकी। यानी कि अगर तुम्हारे को लेना भी है या बेचना भी है तो 20 पे बेच सकते हो। तो ख़रीदना भी है तो 20 पे खरीद सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि मतलब अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी होता है ना, कॉइन का ऑपोजिट होता है सेम एनएफटी। इसकी फुल फॉर्म जो है ना, नॉन फंजीबल टोकन है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसको ना मतलब कोई प्राइस ऐसा फिक्स वगैरह नहीं होता है टोकन की तरह। उसको ना आपको खुद को देना पड़ेगा एक प्राइस उसके लिए। आपका एस्टिमेटेड प्राइस कितना हो सकता है, आप प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, एंड ऐप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पे लगा रहे हो, ठीक है। अगर बहुत ही सही मतलब हाई डिमांडेड वाला प्रोजेक्ट है तो आपको मिल गई उसमें, तो आप कितना भी लगा सकते हो। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बिकते हैं एनएफटीज़, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मैं 1 लाख से डालूंगा तो कौन लेगा। एंड इसके लिए ना ऐसा कोई नहीं होता कि ऐसा लगा दो एंड बिक जाए, आपको इंस्टेंट पैसे मिल जाए। आप जो प्राइस पे लगाओगे ना, उस प्राइस पे ना सामने एक बायर रहना पड़ेगा। अगर आप 4 लाख पे एनएफटी लगा रहे हो तो सामने वाला तैयार रहना चाहिए 4 लाख लगाने के लिए। समझ रहे हो ना इसका कॉन्सेप्ट। एंड ऐसा भी नहीं होता है कि मतलब एक बात खुद सोचो कि अगर कोई 4 लाख लगा रहा है इसके लिए, तो वो इस मतलब जितना इन्वेस्ट कर रहा है, या तो उससे ज़्यादा या तो उसका डबल एक्सपेक्ट करेगा ना। जैसे कि 4 लाख डाल रहा है तो मिनिमम रिटर्न तो 6 लाख सोचेगा। 4 लाख उसका इन्वेस्टमेंट, 2 लाख प्रॉफिट, या तो डबल ट्रिपल सोचेगा 8-10 लाख। तो ऐसे मतलब उसका फ्यूचर भी देख कर अपने को प्राइस लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बकवास एनएफटी एंड बकवास प्रोजेक्ट है, उस पर तुम 1 लाख 1.5 लाख डाल दोगे एंड कोई लेगा नहीं। तो और लालच वगैरह मत करना, जितना जल्दी हो सकता है ये एनएफटी के जाल में से पहले निकल जाना अपने को, ठीक है। तो एनएफटी यानी कि सिंपल है, देखो एक टोकन सा मिल जाएगा अपने को, टोकन नहीं, एक आर्ट टाइप मिल जाएगा। जैसे कि बता देता हूँ, 1 मिनट। तो देखो, ये जैसा कि दिख रहा है ना, एक आदमी है या जो भी है, ऐसा एक एनएफटी होता है। यानी कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है वो किसके ऊपर निकाल रहे हैं। तो मतलब इंसान या कोई एनिमल या जो भी जानवर या ट्रीज या किसी पे भी निकाल सकते हैं। तो अगर उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखो ऐसा, ये जो है ना, ये भी एक एनएफटी है। आपको बस ऐसा ही मिलेगा, फ़ोटो कैसा है सेम ऐसे ही रहेगा, बस उस फ़ोटो को आपको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये जो रहा शार्क के ऊपर है, ठीक है। तो यानी कि ऐसा यूनिक यूनिक प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो आपको उसी में ना सही प्रोजेक्ट देख के एंटर करना पड़ेगा। सब में नहीं जाना, वरना स्कैम वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो रहा, एनएफटी से कैसे पैसे कमाना है। मतलब देखो, आपको अगर एनएफटी से पैसे कमाना है ना, पहली बात तो देखो आपको सही प्रोजेक्ट देख के एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना प्रोजेक्ट कैसा फाइंड करोगे कि सही है, ठीक है। देखो, मैं ग्रुप में भी ना बहुत से दिया हूँ अभी तक। सोलाना का एनएफटी बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, तो अभी तक बहुत दिया हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ना अक्टूबर 8 तारीख को देखो कितने थे, 5 थे। तो रोज़ ना 5-6 आ रहे थे कैसे भी, क्योंकि ट्रेंड पे था एंड हर कोई ले रहा था इसको। तो इसमें क्या हुआ, यानी कि इसमें अगर आपको समझो, ये डी गॉड्स वाला करना है आपको, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करना है, यानी कि पैसे कमाना है, यानी कि फर्स्ट अपने को ना फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट अपने को करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो अगर अब देखो डी गॉड्स का एग्जांपल लेते हैं, तो उनकी मैं देखो जितने भी दिया हूँ सारे के बस ट्विटर लिंक ही दिया हूँ, ठीक है। बस मैं यही कहता हूँ ना कि आप खुद रिसर्च करना, ठीक है। दूसरे ग्रुप्स में ये सीन होता है कि वो तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे देते हैं, ये प्रोजेक्ट में ये अच्छा है इसलिए कर लो, ये बुरा है ये मत करो, ऐसा देते हैं। ऐसा देने से ना तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तुम पैसे के पीछे भागते रह जाओगे, बस उतना ही रहेगा, नॉलेज तो कभी गेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं यही करता हूँ, देखो जितना भी देता हूँ ना, मैं बस सिंपल देता हूँ। मेरा इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि
तुम खुद रिसर्च करना चाहिए तुम्हारे को खुद, ठीक है। मेरे को देने में मैं कुछ नहीं है, मैं कर लूँगा, मेरे को पता है इसलिए मैं दे रहा हूँ। पर आगे ना तुम खुद रिसर्च करना, वो कैसे करना बताता हूँ। जब तुम खुद रिसर्च करना स्टार्ट कर दोगे ना तो तुम नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर दोगे एंड तुम्हारे एक पॉइंट ऑफ व्यू भी मिल जाएगा कि प्रोजेक्ट्स कैसे आते हैं एंड उनका मतलब कैसे प्रोजेक्ट्स को पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो एक आपका भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। पर ऐसा नहीं करते आप लोग, मतलब डायरेक्ट आपको तो सीधा रखा हुआ चाहिए, डायरेक्ट आप कर दोगे एंड पैसे निकाल लोगे, ऐसा माइंडसेट नहीं रखो। सीधा इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं दिया, देखो ये क्यों करना है और क्यों नहीं करना, तो वही बता रहा हूँ। अब से मैं जो भी देता हूँ ना, थोड़ा सा जाओ रिसर्च वगैरह करो, सही दिखा या कुछ भी डाउट्स आया तो मुझे पूछो या उनके कम्युनिटी में पूछो, वहाँ जाके तब जाके आप स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो आपका नॉलेज गेन होगा एंड आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा पर नॉलेज तो मिल रहा है ना। अब पैसों के पीछे भागते जाओगे तो क्या फ़ायदा, अगर आगे ऐसे कुछ ग्रुप्स है जो अगर वो बंद हो गए तो क्या कर लोगे तुम, खुद से तो कुछ करना ही पड़ता है। तो किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, यही बता रहा हूँ सिंपल। तो यहाँ पे देखो डीगॉट्स का अगर अपन चेक कर लिए तो हर प्रोजेक्ट का ना एक वाइट लिस्ट रोड मैप कुछ ना कुछ होते ही है, जिसमें ना वो लोग उनके फ्यूचर प्लान्स बताते हैं कि हम ये करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं आ गया तो यहाँ पे इनका रोड मैप है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यानी कि बायो में ही है। तो जैसे ही मैं उसको विज़िट कर लिया, फर्स्ट देखो यहाँ पे मिंट करके है, मिंट तो हो गया यानी कि एनएफटी मिल गया सबको एंड मार्केट प्लेस वो तो अभी नहीं आया, मतलब आ गया इनका, इनका तो आ गया पर वो कुछ ट्रैफिक की वजह से ना वेबसाइट लोड नहीं हो रही थी, तो इन्होंने अभी तक इसको ठीक कर रहे हैं, अभी तक वर्क अंडर मेंटेनेंस है, तो इसलिए अभी इस पर टिक नहीं आया। जैसे ही इनका लॉन्च हो जाएगा ये कंप्लीट हो जाएगा ये स्टेप भी। इनके बाद इसके बाद देखो क्लाउड है, उसके बाद एक्सपेंशन, ड्रॉप्स यानी कि एयर ड्रॉप मिलेंगे जो भी होल्डर्स हैं उनको, फिर डीएओ एंड समरी जो भी है ना, आप चेक कर लो अगर आपको कुछ चीज़ नहीं पता, क्लाउड या डी डैओ क्या है, ये डीएओ फिर एक्सपेंशन जो भी है ना, अगर आपको नहीं पता यहाँ पे आपको अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया तो पढ़ लो, अगर नहीं रहा वहाँ पे तो आप सिंपल उनके ग्रुप में पूछ लो क्या होता है इसका मतलब, या खुद गूगल करो या हमारे में भी हमारे ग्रुप में भी पूछ लो, मैं बता दूंगा ये सारा कुछ क्या होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका नहीं, हर एयर ड्रॉप का भी होता है, समझे ना। एयर ड्रॉप जो अपन बॉट वगैरह करते हैं ना, हर एयर ड्रॉप का भी होता है वाइट पेपर, रोड मैप, तो वहाँ पे भी आप चेक करके फ्यूचर इनका गेस कर सकते हो एंड आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जैसा बता रहे हैं वो टाइम टू टाइम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि प्रोजेक्ट कैसा है। ये तो ऐसे फाइंड आउट करना चाहिए, ऐसे सही प्रोजेक्ट देख के मिंट करना चाहिए। एंड जैसे कि मैं अभी फ़ोटोज़ बताया था जिसमें शार्क था एंड एक आदमी का था ना, तो आदमी का ये है डी गॉड्स एंड शार्क का कुछ शार्क करके कुछ नाम है। तो ये दो भी ना बहुत ही ख़तरनाक वाले प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इनका फ्यूचर भी मतलब आगे भी बहुत सही रहता है, अगर तुम होल्ड कर लोगे एनएफटी, या रिस्क नहीं लेना है तो अभी भी सेल करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। सिंपल है, देखो कमाना है यानी कि पहले खुद जेब से थोड़ा सा डाल दो इन्वेस्टमेंट, फिर मतलब मिंट ये एनएफटी लेने के लिए जैसे ही मिल जाएगा एंड सेल कर दो, थोड़े दिन रुक के कर लो या जैसे ही इनका मार्केट आ जाएगा वहाँ पे कर दो, ठीक है। प्रॉफिट तो मिलना ही है ऐसे एनएफटी से। एंड ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अगर एनएफटी निकल गया तो लाखों में तो श्योर शॉट निकल जाएगा आपका, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना है यानी कि जो कि थर्ड क्वेश्चन है, तो देखो सिंपल है, जो भी मिनिमम आते हैं ना 0.5 सोल, ठीक है। अब उस वक्त प्राइस क्या चल रही है उस वक्त के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 0.5 सोल एंड मैक्स टू मैक्स 5 सोल, यानी कि 0.5 सोल टू 5 सोल, ठीक है। यानी कि 0.5 टू 5 सोल, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट आएगा पर अपने को करना नहीं रहेगा उतने में। एंड जो शार्क वाली मैंने बताया अभी, यानी कि फ़ोटो बताया था ना, उसकी फ्लोर प्राइस सॉरी उसकी मिंटिंग देखो 4 सोल में हुई है, 4 सोल। एंड उसकी फ्लोर प्राइस चल रही है ना, फ्लोर प्राइस यानी कि लास्ट जो भी एनएफटी लगी हुई है कम प्राइस पे उसको फ्लोर प्राइस कहते हैं, ठीक है। अगर समझो फ्लोर प्राइस 12 चल रही है तो जो सबसे कम 12 सोल पे लगी हुई है एनएफटी, 12 पे चल रही है एंड मैं आके 10 पे लगा दिया समझो, तो फ्लोर प्राइस 10 हो जाएगा। एंड कोई आके 8 पे लगा दिया तो फ्लोर प्राइस 8 हो जाएगा, यानी सबसे कम कितने पे रहेगा उसको फ्लोर प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो 4 पे मिंट हुई है एंड उसकी फ्लोर प्राइस ना 14 टू 15 चल रहा है, ठीक है। मैं बता भी देता हूँ 14 टू 15 सोल चल रहा है, ओके। तो आप समझ जाओ 4 में मिंट करें एंड 14 चल रहा है तो आपका 3-4x हो गया ना इन्वेस्टमेंट। आप जितना भी इन्वेस्ट करें उसका 3-4 गुना ज़्यादा हो गया ना। ये देखो जो भी है ना, ये शार्क का है, देखो 13 पे चल रहा है अभी, 13 पे, यानी कि आप 4 पे डालें एंड काउंट कर लो आप कितना हो रहा है। तो ऐसा ही बता रहा हूँ। एंड जो भी डी गॉड्स का बताया ना वो तो 3 पे ही मिनट हुआ था, ठीक है। 3 पे मिनट हुआ एंड इसका भी 11-12 चल रहा है, देखो 13 चल रहा है ऑलमोस्ट।
तो यहाँ पे देखो, अगर आप फ्लोर प्राइस के आसपास डाल दोगे ना, अगर जल्दी प्रॉफिट लेना है तो 12.8 चल रहा है ना, तो आप 13 पे भी डाल सकते हो या सेम प्राइस पे भी डाल सकते हो। अगर ऐसा डाल दोगे ना तो आपकी तुरंत बिक जाएगी, मतलब एक 10-15 मिनट में बिक जाएगी एंड आपको वैलेट में इंस्टेंट सोल आ जाएंगे, तो आपका प्रॉफिट बहुत ख़तरनाक हो गया ना। तो वही ऐसा होता है सीन। तो आप देख लो, अगर तीन तीन सोल डालें इंटू $150 तो $450 आप डालें एंड आपको 13 में बेचे तो 3 इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, 10 सोल आपको प्रॉफिट होंगे, ठीक है। इंटू 150 पे अगर आप $1500, ठीक है, इंटू 77 यानी कि 1,15,000 प्रॉफिट, सिंपल, विदाउट एनी रिस्क। रिस्क है ही नहीं, कहीं पे नहीं है। इसकी फ्लोर प्राइस ही 14 चल रही है, 14, तो आपकी बिंदास बिक जाएंगी भाई। तो समझ रहे हो ना, पूरा एक गेम है, आप समझना, यानी कि एक बार समझना एंड एक्सपीरियंस तब लोगे ना जब खुद ब खुद प्रॉफिट ले लोगे आप खुद। तो रिस्क मैनेजमेंट सिंपल है। देखो, रिस्क मैनेजमेंट में ना फर्स्ट पॉइंट आता है आपको प्राइस डंप आता है, ठीक है। देखो, अगर कोई अच्छी प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैं अभी 2 बताया, डी गॉड्स एंड शार्क्स, ठीक है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स एंड अच्छे प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट अगर आ गए, समझो लाखों में लोग तैयार हो जाएंगे मिंट करने के लिए, ट्राई करने के लिए, ठीक है। उसमें से आप समझो कम से कम पकड़ रहा हूँ मैं 50,000, ठीक है। 50,000 लोग तैयार है लेने के लिए एंड वो मिलनी है बस ओनली 5,000 मेम्बर्स को ही, ठीक है। एंड 5,000 का मिलेगी तो 45,000 बच जाएंगे, मतलब सभी के पास तो पहले से सोल नहीं होगा, तो 50,000 लोग एक साथ सोल लेंगे एंड एक बार 1 मिनट के लिए 4 सोल लगेंगे, तो एक एक बंदा 4-4 सोल लेके 50,000 लोग लेंगे, तो एक ही दम उसकी प्राइस पंप हो जाएगी, ठीक है। एंड तुम भी पंप प्राइस में ले लोगे एंड फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें से बस 5,000 को मिलेगा तो 45,000 बच जाएंगे। एंड समझो उसमें से 5,000 लोग और सोल को होल्ड कर लिए, तो बचे से 40,000 जो लोग हैं, नॉर्मल लोग या ट्रेडर्स या जो भी लोग हैं, वो क्या करेंगे, क्विट कर देंगे, यानी कि बेच देंगे उस सोल को। तो 40,000 लोग 4-4 सोल बेचेंगे, तो एक ही दम वो कॉइन डंप हो जाएगा। एंड उस वक्त अगर तुम नहीं बेचे या सो गए या भूल गए या कुछ भी हो गया या रुक गए, तो प्राइस डंप हो जाता है एंड थोड़ा सा टाइम लगता है उठने के लिए। पर वहाँ पे क्या होता है ना, तुम पैनिक हो जाते हैं, अरे अगर यहाँ से और कम हो गया तो मेरा और लॉस हो जाएगा, ऐसा सोच के। पर आप अगर होल्ड कर लोगे ना तो वो रिकवर हो जाएगा एंड आपका विदाउट एनी लॉस आप बाहर आ सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है, प्राइस डंप का एक रिस्क है, उतना ही है। और एक होता है ना स्कैम प्रोजेक्ट्स का होता है, ठीक है। पर ये स्कैम प्रोजेक्ट ना, यानी कि जो भी छोटे मोटे आते हैं ना, फ्री वाले NFTs या 0.123 इतने सोल वाले NFTs, ये होते हैं, मतलब मैं हर कोई नहीं बता रहा हूँ, पर रिसेंटली एक हुआ था सोल कार्ड्स वाला, तो ऐसे ही बता रहा हूँ कि या तो स्कैम प्रोजेक्ट, आप जैसे ही अगर रोड मैप वगैरह पढ़ लोगे एंड बातचीत वगैरह कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा प्रोजेक्ट पे आपको अटेम्प्ट करना है एंड किस पे हट जाना है, ठीक है। एंड अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में ये भी आप ऐड कर सकते हो, अगर आप जैसे कि छोटे मोटे आ रहे हैं ना, जैसे कि 0.1 सोल एंड फ्री वाले NFTs, उसके लिए ना आप एक सेपरेट सोलेट अकाउंट बना लो, ठीक है। सोलेट अकाउंट ना, देखो ईजीली बन जाता है, कुछ बस पैसे वगैरह नहीं लगते, बस उसके फ्रेजर्स वगैरह जो है ना वो सेव कर लो, सेव कर लो, सेव करके ना उस पर भेज लो आपके जितने भी सोल चाहिए, 0.3 चाहिए या 0.2 या $2 $4 के, उस पर भेज लो। क्योंकि ना अगर वो लोग ना स्कैम भी कर दिए ना, तो वो वैलेट में कितने फंड्स होंगे उतने ही देंगे, ठीक है। अभी तुम्हारे मेन अकाउंट में समझो दूसरे टोकन भी है, दूसरे एयर ड्रॉप के टोकन भी है, एंड उसी से अगर आप कर लोगे, बाई चांस स्कैम प्रोजेक्ट निकला ना, पूरे लेके भाग जाएगा। उससे बेटर है न्यू वैलेट बना के कर लिया, समझो उसमें कुछ रहेगा नहीं एंड गया था वो $2-4 का सोल जाएगा, तो एक तरफ का सेफ है, समझो ऐसा करना। पर ऑलमोस्ट तो मतलब नहीं आएंगे स्कैम प्रोजेक्ट्स, पर कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ बाय NFT एंड सेल NFT विथ प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकली यानी कि अब देखो, कोई भी प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर लो, ओके, तो ये बता देता हूँ मैं इसका। तो आपको अगर ये प्रोजेक्ट का करना है, समझो मिंट, पैसे भी तैयार है एंड बस आपको मिंट करना है, तो आप ना उनका डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम तो नहीं होता है, ट्विटर दोनों भी ज्वाइन कर लो एंड नोटिफिकेशंस ऑन कर लो दोनों के चैनल के, ठीक है। तो आप देखो उनका डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड में ना अनाउंसमेंट करके एक चैनल आता है, वही चैनल पे आपको फोकस देना है, ठीक है। अब देखो डी गॉड्स वाले पे चले गया मैं, अनाउंसमेंट करके है देखो यहाँ पे, तो उसी चैनल पे आपको फोकस देना है, ठीक है। दूसरे चैनल पे यानी कि जनरल चैट वगैरह पे मत जाना, क्योंकि और पर्सनल मैसेजेस भी किसी के मत देखना, क्योंकि वो लोग स्कैमर्स होते हैं जो कि मिनट स्टार्ट हो गया करके लिंक भेजते रहते हैं, उसमें कुछ करना नहीं है, यहीं पे रहो। वो लोग ना यानी कि बात करते रहेंगे, यहाँ पे अपडेट्स देते रहेंगे आपको, और यहाँ पे
गाइड भी करेंगे, बताएंगे भी कि कैसा मिंट करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि तुमको पहले से लिंक दे के रखते हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो कि 5 मिनट पहले दे के रखते हैं, ठीक है। जैसे लिंक दे देते हैं ना, उस लिंक को आप अपने ब्राउज़र पे ओपन कर लो, जहाँ पे आपका सोलेट अकाउंट है वहाँ पे ओपन करके वैलेट कनेक्ट करके रख लो, ठीक है। तो वहाँ पे टाइमर चलता रहता है, जैसे ही टाइमर हो जाता है ना, वहाँ पे मिंट करके एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो उस पर मिंट करके एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है, उस पर जैसे टैप कर दोगे तुमको ना सोलेट वाले पे रिडायरेक्ट करके एक पेमेंट रिक्वेस्ट पूछेगा, जिसको आपको अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। उसको अप्रूव कर दो एंड लोड होते जाएगा। अगर लकी हो तो मिल जाएगा, वरना सोल्ड आउट करके आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, प्रैक्टिकली नहीं बता सकता क्योंकि कोई एक्टिव नहीं है, एंड एक्टिव रहा भी तो ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग वगैरह करना, क्योंकि रिकॉर्ड करने से थोड़ा स्लो हो जाता है फ़ोन, एंड करते हैं मिनट के टाइम में ऐसा करा तो चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे मिलने के, ठीक है। तो अभी रहा देखो प्रिकॉशंस तो कुछ नहीं है, बस अगर जब भी आप आ रहे हो ना तो आप माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि अगर थोड़ा सा लॉस भी हुआ तो आप सह लोगे, ठीक है। होता नहीं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब प्रॉफिट ही होता है, पर फिर भी एक तरफ से आप नेगेटिव भी सोच के रेडी रहना चाहिए, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट तो देखो भाई, अभी वो लोग जो टाइम देंगे वो टाइम पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अक्सर तो रात में, जैसे कि मैं टेलीग्राम पे बता दिया, देखो अक्सर ना नाइट टाइम पे होता है ये, देखो 1:30 AM, 1:30, 10:30, 3:30, रात के 3 AM। तो आपको ना उस वक्त आपको जाग कर करना पड़ेगा, तो आपको सिंपली जागना पड़ेगा, ठीक है। यही चाहिए टाइम मैनेजमेंट, और जैसे ही हो जाएगा टाइमर तुरंत आपको मिंट करना है, इससे ज़्यादा कुछ टाइम मैनेजमेंट नहीं है आपका। एंड व्हाट इज़ मिंटिंग यानी कि सिंपल है गाइस, देखो जैसे ही मैं बोला ना कि टाइमर चलेगा, टाइमर होते ही मिंट करके ऑप्शन आ जाएगा। मिंट का यानी कि आप उस पर क्लेम समझो, मिंट को यानी कि क्लेम समझो, जिसको वो लोग मिंट बोल रहे हैं, ठीक है। गाइस मिंट यानी कि ना क्लेम, ठीक है। कुछ अलग मीनिंग नहीं है इसका, यानी कि क्लेम करना, ठीक है। हाउ टू डू दैट वो तो बताया हूँ कि प्रैक्टिकली बताओ बोले, पर बताया हूँ कि ऐसा वेबसाइट देंगे वो लोग, वहाँ पे जाके अपने को करना है, ठीक है। पर व्हाट फीस इज़ रिक्वायर्ड इन मिंटिंग, फ़ीस तो देखो वही जो बताया ना कि जितना भी वो लोग बता रहे हैं, जैसे कि इस प्रोजेक्ट्स में आपको दिख रहे हैं 2 सोल, 0.3 सोल, फिर यहाँ पे 2 सोल, फिर यहाँ पे देखो फ्री मिंट है, $1-2 का फीस सोल रख लेना फीस के लिए। यहाँ पे 3 सोल, 0.99 सोल, ऐसा जितना चाहिए उतना रख लेना, एंड उससे ना एक $10 का एक्स्ट्रा रख लेना। 10 से बहुत हो जाता, पर $5-6 का अलग रख लेना, ठीक है। वो जितना है ना यहाँ पे 3 सोल उनके NFT के लिए, एंड कुछ सालाना लेगा फीस पे करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा रख लो, वरना अगर तुम एक्जैक्ट रख लोगे लास्ट मोमेंट पे तुमको एरर आएगा एंड मिलेगा नहीं, एंड सोल्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सारा कुछ तो हो गया। अभी तो देखो ओवरव्यू तो कुछ नहीं है, बस सिंपल है। NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन, उसकी कुछ होता नहीं है वैल्यू, अपने को वैल्यू देना पड़ेगा प्रोजेक्ट को देख के, ठीक है। तो NFT से पैसे कैसे कमाना है, यानी कि अगर जल्दी निकलना है तो जैसे ही मार्केट लॉन्च हो जाएगा वहाँ से आपको तुरंत फ्लोर प्राइस पे सेल कर देना है, ठीक है। अभी जैसा मैं बताया 14, 15, 13 फ्लोर प्राइस है, उसके आसपास डाल दोगे तो जल्दी निकल जाओगे, ठीक है। कितना इन्वेस्टमेंट, तो 0.5 सोल टू 5 सोल, ठीक है। वो अभी वैल्यू कितनी चल रही है आप कैलकुलेट कर लो उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे एक टिप है समझो, यानी कि एक बोनस पॉइंट जिससे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर समझो आपके पास पैसे नहीं है, यानी कि या तो कम पैसे है, तो या आप ऐसा कर सकते हो इस सिचुएशन में ना आप एक टीम बना लो, जैसे कि 4 लोग 3 लोग, तो इक्वली कंट्रीब्यूट कर लो, एंड जितना प्रॉफिट भी आएगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। तो आपका ना सिंपल है, आपको मिंट भी मिल जाएगा, मतलब रिस्क भी कम होगा, अगर स्कैम वगैरह भी हुआ तो कम पैसे जाएंगे, रिस्क बच गया आएगा। फिर प्रॉफिट मतलब मिला तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेना इक्वली, या जितना भी कंट्रीब्यूट किया हो उस हिसाब से। एंड यानी कि आपके पास कम पैसे भी है तो उतने में मैनेजेबल है, समझो मैनेज कर सकते हो आप, कम पैसे में भी निकाल सकते हो, यानी कि ऐसा टीम बना के 3-4 लोग का। पर ऐसे लोगों से बनाना जो कि ट्रस्ट वर्दी है, ऐसा नहीं कि कोई भी मिल गया, कोई भी डिस्कशन ग्रुप में मिल गया उसको पकड़ लेंगे, 4-5 मीठे बातें कर लिया तो वो ट्रस्ट है, मतलब ट्रस्टेड है करके कर लेंगे, ऐसा मत करना। अगर आपका कोई आसपास का दोस्त है जो करता है क्रिप्टो में, ऐसा बंदा है तो उससे कर सकते हो, उसके साथ कर सकते हो पार्टनरशिप ऐसा। पर बाहर वाले से थोड़ा सा सेफ़ रहना है, ठीक है। स्कैमर से सेफ़ रहना। पहले टेलीग्राम है, उसका नंबर वगैरह तक नहीं मिलेगा तुमको, तो बढ़िया अमाउंट रहेगा, तो बहुत सेफ़ रहना चाहिए आपको, ठीक है। एंड मतलब लोन वगैरह लेके, उधारी वगैरह लेके मत करना है इसमें, अगर एक्स्ट्रा फंड्स है तभी करना आप, ठीक है।
तो प्रोसेस ऑफ वही NFT तो बता दिया, वो लिंक देंगे, उस पर कर लेना है। एंड प्रिकॉशंस तो कुछ नहीं है, टाइम मैनेजमेंट तो आपको जागना पड़ेगा। एंड मिंटिंग मिले तो क्लेम एंड फीस, यानी कि जितना उनका मिंट प्राइस रहेगा उससे एक $5-6 का एक्स्ट्रा रख लो आप सोल, ठीक है। तो आपको एक बार प्रैक्टिकली बता देता हूँ। देखो, आपको यहाँ पे ना बहुत से मार्केट होंगे, जैसे कि ये अल्फ़ा आर्ट हो गया एंड ये सोलाना आर्ट हो गया। तो सोलाना आर्ट ना एक बहुत ही बड़ा है मार्केट। यहाँ पे अगर कोई भी NFT लिस्ट होता है ना, तो उनकी प्राइस बढ़ जाती है, फ्लोर प्राइस बढ़ जाती है। तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट कर लेना है। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी अपकमिंग एक प्रोजेक्ट है जो कि सोल ईट्स कुछ है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक्सप्लोर पे जाने से ना यहाँ पे आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट भी बता देता है। तो यहाँ पे देखो, कमिंग सून ऑन सोल नॉट। तो मैं, हाँ, इसकी बात कर रहा था, ये नहीं, हाँ, इसकी बात कर रहा था। देखो, जो भी है ना, इसकी आ रही, ये प्रोजेक्ट अभी आ रहा है एक, हाँ, कल है इसकी मीटिंग। तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ना इसकी डिटेल्स दे दूंगा कि टाइम कब है एंड कितना सोल रिक्वायरमेंट है सोल का। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक हो। अभी ठीक है, अभी आपके पास ना एक दिन टाइम है, बैठो, सोचो, समझो कितना सोल चाहिए एंड कितना हो सकता, सारा कुछ अरेंज करके आप कल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मिलना या ना मिलना आपका लक है, पर फिर भी एक बार ट्राई कर लोगे तो आपको एक एक्सपीरियंस, एक आइडिया आ जाएगा कैसा वर्क करता है एंड कैसा करना पड़ेगा, ठीक है। बताना भूल गया कि गाइस देखो, पहले ना एक ऐसा स्टार्ट हुआ, यानी कि ना सोलाना में ना सोलाना बेस्ड एक प्रोजेक्ट था ऑररी करके, ठीक है। तो वो ना एक्चुअली 5 सोल में मिंट होने वाला था, पर एक्चुअली हुआ है कि कुछ उनके ग्लिच या बग के वजह से ना 1 सोल में मिंट हुआ उनका NFT, ठीक है। उनका क्या है ना, एक्चुअली आगे एक गेम आने वाला है उनका, उस गेम में ना NFT का काम आएगा। तो जैसे कि अपने PUBG वगैरह में स्किन वगैरह होता है ना, तो ऐसा कुछ ऐसे ही कुछ टाइप में काम आएगा। तो उस वक्त भी ना उनके वेबसाइट पे, यानी कि बहुत ही हाइप्ड प्रोजेक्ट था, तो उनके प्रोजेक्ट में ना जैसे मिंट का वेबसाइट थी ना, उस पर वो लोग बोले कि 3 लाख कुछ रिक्वेस्ट आए थे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो वैसे ही अगर हाई प्रोजेक्ट रह गया, मिल गया, तो आप एंट्री सही ले सकते हो। तो ये ना अभी इसका सोलाना जो है ना, यहाँ पे आप सब NFTs का फ्लोर प्राइस वगैरह डिटेल्स चेक कर सकते हो। एंड टॉप कलेक्शन में आता है ऑररी वाला, ठीक है। इसकी फ्लोर प्राइस देखो, 1 सोल में मिंट हुई एंड अभी 32 सोल चल रहा है, समझे। 30x, यानी कि 30 गुना ज़्यादा आपके इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। 1 सोल यानी कि उस वक्त 12 या 10,000 था, सॉरी 10-12 हज़ार था अगस्त में, या कब की था इसका मिनट। इसके बाद ना धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स आने लगे इसको देखकर। एंड ये लोग ना रिसेंटली किसी से पार्टनरशिप करे थे, कुछ एक बड़ी कंपनी थी। तो जैसे ही उनके पार्टनरशिप के बाद ना इनका फ्लोर प्राइस ना 45 सोल तक गया था, यानी कि बहुत है, बहुत 45 सोल, यानी कि अगर आप, मतलब सबसे कम ही 45 पे थी। अगर आप 45 इंटू करेंट वैल्यू भी डाल लोगे तो इंटू 7 5 लाख बिंदास आपको, मतलब कम में 10,000 डालो 5 लाख, यानी कि ट्रेडिंग से भी आप नहीं कर सकते हो इतना। एंड आप, मतलब देखो कितना बड़ा प्रॉफिट NFT से है। मतलब ये तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है NFT के फील्ड में, पर फिर भी बता रहा हूँ आपको, अगर बड़ा दिख रहा है तो फिर भी बता रहा हूँ। एंड जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, आप थोड़ा सा उन पे देख लो, कुछ अगर यूनिक वगैरह या कुछ डिफरेंट है ना, तो आप उस पर ज़रूर कर सकते हो। जैसे कि डी गॉड्स वाला मैं बताया है ना, उसमें डिफरेंट ये है कि ना वो लोग ना क्या कर रहे हैं, यानी कि 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे, यानी कि NFT के, वो लोगों के ना मिंट प्राइस 2 सोल 1 सोल था, पर लोग क्या करें, इनके प्रोजेक्ट को एंड इनके NFTs को गिराने के लिए ना मिंट प्राइस के नीचे लगा दिए। जैसे कि काम वन था, काम वन NFT प्रोजेक्ट, उसको ना वो लोग 2 सोल रखे मिंट प्राइस, पर जो रहते हैं ना हर जगह मार्केट भी गिराने वाले होते हैं एंड हेटर्स भी होते हैं, तो वो लोग मिलके क्या करें, कम पे लगाने लगे। अब 2 सोल में मिंट हुआ तो 1 सोल में बिक रहे थे NFT उनके, यानी कि 50% लॉस, सिंपल। यानी कि अब उसको कोई ले रहा भी नहीं था। तो यहाँ पे आप ऐसे सिचुएशन में फंस सकते हो, यानी कि आपका, यानी कि बिकना मुश्किल है, तो प्रॉफिट, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट निकालना मुश्किल हो जाएगा उस वक्त, ठीक है। तो ऐसे ही ना, पर इसका तो ये लोग डी गॉड्स वालों ने एक यूनिक सिस्टम लाया, जैसे कि ना वो लोग बोले कि 3 सोल मिंट प्राइस है, ठीक है। अगर कोई 3 सोल से कम में लिस्ट करेगा, ठीक है, लिस्ट यानी कि सेल करने में लगाना, 3 सोल से, यानी कि मिंटिंग प्राइस से अगर कम में कोई लगाया तो उसको 33.3% टैक्स लगेगा। अगर अब जितने में भी बिकेगा 33.3% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो एंड वो लोग बोले कि बॉट्स लगा के रख दिए हम, अगर कोई कम में लगाया तो हम ले लेंगे उस NFT को एंड उसके जितने भी पैसे हैं उसको दे देंगे एंड उसमें से भी 33% हम काट लेंगे, ठीक है।
तो इस डर से कोई 3 से नीचे नहीं लगा रहा है एंड अभी उसकी फ्लोर प्राइस 13 चल रही थी, ठीक है। तो ऐसा यूनिक है, यानी कि अब तक नहीं लाया कोई। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे उस एनएफटीज़ का, यानी कि बर्न कर देंगे। बर्न यानी कि हटा देंगे। अब समझो उनके 10,000 एनएफटीज़ है एंड उसमें से 500 लोगों को क्या करें, लिस्ट से मतलब मिंट प्राइस से नीचे लगा दिए, ठीक है। तो 500 वो क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे एंड एक टाइम पीरियड बता देंगे कि ये टाइम पे हम इसको बर्न कर देंगे, इतने आए हमारे पास। तो वो क्या करेंगे, 10,000 में से वो 500 एनएफटीज़ रिमूव कर देंगे, तो ओनली बचे 9,500 एनएफटीज़, ठीक है। एंड अगर अगर तुम समझो किसी से लिए 5 सोल में एंड बेच रहे हो 4 सोल में, तो वहाँ पे भी आपके 33.3% टैक्स कट जाएगा। यानी कि अगर ख़रीद भी रहे हो तो रीसेल भी करना है ना, तो थोड़ा ज़्यादा में सेल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितने पे लिए उसके बिलो सेल करना है, ऐसा नहीं है। तो ये बड़ा मतलब ये बड़ा यूनिक सिस्टम है। तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट में एंटर कर सकते हो ताकि सेफ़ भी रह सकते हैं एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। शार्क्स वालों ने भी यही किया, गेम या कुछ लाने वाले हैं एंड डी गॉड्स वाले भी गेम लाने हैं, पर गेम सेकेंडरी आता है, पर प्राइमरी इनका जो भी है वो वर्क सही कर रहे हैं, यानी कि सिस्टम अच्छा है। तो ऐसा चल सकता है, ऐसे प्रोजेक्ट से बहुत हाइप जाएंगे। एंड शार्क्स वाला जो प्रोजेक्ट है ना, वो भी बहुत ही सही है। वो उनका तो मिंटिंग सिस्टम ही अलग था। ये मिंटिंग सिस्टम कैसा था, बस वेबसाइट पर टाइमर आएगा, टाइमर होते ही मिंट कर देना, ठीक है। इस पर ना अलग लॉटरी सिस्टम था। आपको 4-5 प्रोसेस स्टेजेस फेजेस होंगे, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4। ये टोटल 50 मिनट्स का टाइम लगा कंप्लीट होने में। उसमें से 30,000 लोग पार्टिसिपेट करे, उसमें से ओनली 5,000 को मिला एनएफटी। तो ऐसे में आप कर सकते हो, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट में भी कर सकते हो, क्योंकि ये लोग ना बॉट्स को एंड स्कैमर्स को निकालने के लिए ऐसा लंबा प्रोसेस करे थे। तो ऐसे प्रोजेक्ट में आप एंटर कर लोगे तो आपको इजीली प्रॉफिट हो जाएगा एंड ज़्यादा लालच मत रखना, ठीक है। आपको अगर 2x भी प्रॉफिट मिल रहा है ना, जैसे कि अगर आप 1 सोल यानी कि अगर समझो 3 सोल में लिस्ट किया एंड आपको 7-8 सोल मिल रहा है, तो आप बिंदास सेल कर सकते हो, ठीक है। आप ट्रेडिंग भी कर लोगे ना, तो आप अपना पोर्टफोलियो 2x इतना जल्दी नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल है। बड़े डंप में करना पड़ेगा एंट्री। तो अगर आपके इन्वेस्टमेंट इतना जल्द ही 2x हो जा रहा है तो कर लेना, तो सही है। ऐसा नहीं कि मैं 10x करूँगा, 40x करूँगा। मैं भी इतना बड़ा लालच रखना ही मत। जितना मिल रहा है ना उतना भी मिलना मुश्किल हो जाएगा आगे जाके। तो अब जो भी है, अब आप अपने हिसाब से देखना। अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह है ना, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन करके बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है।